चुनाव आयोग की राहुल गांधी को एडवाइजरी। बीजेपी की चुटकी, कांग्रेस बिलबिलाई, सियासत भारी। निष्पक्ष संस्था से नहीं ऐसी उम्मीद। प्रधानमंत्री क्या दूध के धुले। क्यों राहुल गांधी के बोलने पर पाबंदी। कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के खिलाफ ईसीआई की एडवाइजरी जारी होने के बाद से कांग्रेस तिलमिला उठी है। उसका कहना है कि आम चुनाव से ठीक पहले ये एडवाइजरी सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही क्यों? क्या प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में ऐसा कुछ भी नहीं बोलते जिसके लिए उन्हें भी ईसीआई एडवाइजरी जारी करे? कांग्रेस का कहना है कि ईसीआई तो एक निष्पक्ष संस्था है, वो ऐसा क्यों कर रही है? गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को ये एडवाइजरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने से संबंधित केसों में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और राहुल गांधी के जवाब सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जारी की है। अपनी एडवाइजरी में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। इस सलाह को बीजेपी ने गजब ढंग से भुनाया है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में बाबा विश्वनाथ की नगरी यूपी के वाराणसी पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की दशा बहुत खराब हो गई है। वो पीएम का अपमान करके आवाम इकट्ठा कर रहे हैं। ये हालत राहुल जी की हो गई है कि गाड़ी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। तो ऐसे हताश निराश व्यक्ति क्या करेगा? इस तरह के ही बार बार बयान देगा। जब जनता सुनने को नहीं आती, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है। एक तरह से विदाई यहां से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है। तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे। और दूसरा, जब वो यहां से हार के वायनाड चले गए थे, तो वायनाड से केरल से जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो टिप्पणी की थी, उसका दर्द मुझे भी आज तक होता है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी। सोनिया जी को कई बार जताया, लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र की अनदेखी की। तो अब वो उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा की सांसद नहीं, कहीं और से जाके बने। क्या उनके सहयोगी गठबंधन दल भी उनके लिए सीट नहीं दे पाए? ये अपने आप में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि ये दिखावे का गठबंधन है, कुल मिला के ठगबंधन है। अनुराग ठाकुर यूपी में हैं, इसीलिए यूपी की जनता का दर्द समझ पा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना? नेताओं की यही पहचान होती है। खैर, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईसीआई ने राहुल गांधी द्वारा पिछले पीएम मोदी के लिए पनौती और जेब कतरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर ये एडवाइजरी जारी की है। इसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए बीते 23 नवंबर 2023 को ईसीआई ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। राहुल गांधी के जवाब के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले ईसीआई की एडवाइजरी का खेला भी गजब खेला है। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी के दुख भी बड़े ही अटपटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के सेंटिमेंट्स कब हर्ट हो जाते हैं, ये भी पता नहीं चलता। सुनिए ईसीआई की एडवाइजरी पर सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ईसीआई को ही कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। उनका कहना है कि ईसीआई हमारी तो बात सुनता ही नहीं। उनको प्रधानमंत्री को क्वेश्चन करना चाहिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं कुछ कहते? गृह मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं कुछ कहते? और 7 महीने से हम विपक्ष पार्टियां टाइम मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से वीवीपैट को लेकर। ये निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, किसके इशारे पर चल रहा है ये? सर कैसे देखते तो प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोल सकते हैं, गृह मंत्री कुछ को जो चाहे मन चाहे वो बोल सकते हैं, उनको कोई नोटिस नहीं। आप कैसे देखते ये निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हिम्मत दिखाए, प्रधानमंत्री को बोले कि उनका भाषा भी सही नहीं है, गृह मंत्री को बोले, सिर्फ राहुल जी को क्यों नोटिस देते हैं? और ये वीवीपैट को लेकर हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं? 8 महीने हो गए, मई से हम टाइम मांग रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे, 15 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा है हमसे। राहुल गांधी को ये एडवाइजरी जारी करने के पहले ईसीआई ने बीते 1 मार्च 2024 को एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा था कि आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए पार्टियों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि आम चुनाव आने वाला है, कुछ ही समय के बाद आदर्श आचार संहिता लग जाएगी।
इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया था कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले से नोटिस मिला है, उन्हें दोबारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर और भी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।